मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। अच्छा होना भी चाहिए। आप अपना हाल खुद नहीं रखोगे तो कौन रखेगा? कोई भी नहीं रखेगा। आज है बकरीद। बकरीद की ढेर सारी मुबारकबाद। मैंने तो कुछ नहीं किया, क्या करूं? मैं अकेली हूँ, बस ऐसी रहती हूँ। मैं क्या करूँ मैं? ठीक है। मेरी माँ बहनें तो इधर बहुत हैं। 15-16 सालों में माँ बहनें मैंने बहुत सारी बना ली हैं। ठीक है, क्योंकि 10 साल मैंने हॉस्पिटल में काम किया तो माँ बहनें बहुत ही ज़्यादा, कोई आटा चावल देती थी, कोई आशीर्वाद देती थी, कोई दुआएं देती थी। बहुत अच्छा, बहुत बहुत। ठीक है, उन्होंने मेरी बहुत ही ज़्यादा ही मदद की। देखो कितना मुश्किल था, बहुत ही ज़्यादा। प्रैक्टिस का टाइम बहुत मुश्किल था, पढ़ाई का टाइम मेरा बहुत मुश्किल था, क्योंकि सबने ही जो है घर पे जो है कब्जा करके मुझे भगा दिया। बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो गई। ठीक है, अब मैं लिखती भी ज़्यादा हूँ, बोलती भी ज़्यादा हूँ, पर किसी भी बच्चे को इस तरह नहीं सताना चाहिए, किसी परेशान नहीं करना चाहिए इसी तरह से। ठीक है, नहीं परेशान करना चाहिए। बातें तो और भी बहुत ज़्यादा आगे वाले ब्लॉग में मैं बताऊँगी। ठीक है, पर मैं बता दे रही हूँ कि मेरी लाइफ है सिंपल है। किराए पे रहती हूँ मैं 15-16 सालों से। 4 साल तो मैं अपने बाप के इसमें रही, तो बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया भगाने के लिए, बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया। तो किसी लड़की ने हेल्प की तब मैं इधर आई, दरभंगा आई। ठीक है, तो फिर इधर भी किसी ने हेल्प नहीं की। ठीक है, वो बेचारी सोची होगी कि चलो इसकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, ये नौकरी करना चाहती तो नौकरी कर लेगी, लेकिन हेल्प नहीं हुई। तो फिर मुझे खुद से एडमिशन कराना पड़ा, एग्ज़ाम देना पड़ा, फिर मेडिकल में लगी। मेडिकल में 10 साल लग गए। ठीक है, तो थोड़ा टाइम लग गया। ठीक है, अब जाके मैं सक्सेस हो गया। ठीक है, प्रैक्टिस। इसके बाद अब जो है पुराने जो हिसाब किताब है, मेरे माँ का घर भी खाली करवाना है, बाप का घर भी खाली करवाना है। अगर नहीं खाली करवा तो मैं रहूँगी कहाँ पे, ये बताइए? ठीक है, बताइए कहाँ रहूँगी मैं? अब जिन लोगों ने पैदा किया तो घर देकर गए हैं मुझे। अब वो जो मर गए बेचारे, उनको क्या पता कि मरने के बाद ही सब कुछ कब्जा कर लेगा कोई दुश्मन आके घर में, डकैत आके घर में। ठीक है, घर तो हमारा है ना, हम 4 बहनों का घर है ना। आप लोग किसी बच्चे को उठा के ले जाते हो, सिग्नेचर करवाते हो। ठीक है, इस तरह से कैसे आप लोग कब्जा कर लेते हो, बताओ? और कभी पता किया कि उस लड़की के साथ क्या हुआ? लेकिन मैं बता रही हूँ ना, मैं तो दिल में सोच के रखा था कि कब मेरी प्रैक्टिस खत्म और मैं कब बताऊं तुम लोगों को कि तुम लोग किसी बच्चे से इस तरह से जो झूठ बोल के जो लिखवा लेते हो, एक 14-15 साल की लड़की से। बताओ, मुझे पता था बाहर की दुनिया क्या है। नहीं, मैं तो अपने रूम में हमेशा अकेली रहती हूँ, बंद करके रहती हूँ। मैं आज भी वही हूँ, किराए पे इधर ही रहती हूँ। मैं 3-4 जगह किराए पे रहती हूँ। ठीक है, 3-4 जगह इधर ही है, पर मैं इधर ही रहती हूँ। मुझे डर लगता है कहीं पर भी, मैं बाहर भी नहीं जाती। कहाँ सब बोलते बाहर जाके कमाओ, बहुत पैसे मिलेंगे, घर जमीन खरीद लेना। क्यों भाई? घर तो एक ही बार बनता है ना, मेरी माँ ने बनाया है मेरे लिए। मैं उसी घर में जाऊंगी, मैं कहाँ जाके रहूंगी? बताओ, कहाँ जाके रहूंगी? यहीं पे रहूंगी ना, माँ के घर में ही रहूंगी ना, बाप के घर में ही रहूंगी ना। सारे कब्जे है, सारे कब्जे हटाने होंगे। कैसे हटाया जाएगा? जिस तरह से अपनी मर्जी से सब घुसे हैं मेरे माँ के घर में, वो निकलेंगे मेरे बाप के घर में। जिस तरह से घर में घुसे जबरदस्ती मुझे भगा के, उसी तरह निकलेंगे। मैं कहाँ पे रहूंगी, ये बताओ? हाँ, और बात रही शादी की, तो देखो मुझे घर में कोई टपने नहीं दे रहा था। एग्जाम चल रहा था, मेरा फॉर्म भरा हुआ था, मैंने फोटो खींच के मैंने लगाया हुआ था। उसी दिन मुझे घर छोड़ के दरभंगा आना पड़ा। एक लड़की ने मेरी मदद की, तब जाके मैं इस शहर में आई। अब बताओ, 18 साल की लड़की इतना डर से किराए पे रही। बताओ कितना ज़्यादा, कितने ज़्यादा छोटी से मैं बड़ी हो गई। सब कहते हैं कि तुम्हारा कोई नहीं, इतने सालों से तुम किराए पे रहती हो, तुम्हारा कोई नहीं है, माँ नहीं है, बाप नहीं। मैंने कहा था तो सब, पर सब घर कब्जा हो गया। अकेली हूँ ना इसलिए। और किसी के घर में रहने के लिए उसके हिसाब से चलना पड़ता है। ठीक है, तो मैं अपने हिसाब से चलूंगी, किराए पे रहूंगी। मैं किसी के हिसाब से क्यों चलूंगी? ठीक है, मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। ठीक है, लड़कियों के साथ ज़्यादातर ऐसे ही होता है। और लड़का होती तो कोई भी मुझे गोद ले लेता, लड़की हूँ इसलिए कोई गोद नहीं ले रहा। मैं क्या करूँ, अकेली हूँ। तो पुराना हिसाब किताब तो बराबर करना पड़ेगा ना। और बेचारी जिसने मेरी हेल्प की, मैं दरभंगा आई, वो बेचारी सोचे कि इसकी हेल्प हो जाए। चलो, बेचारी का एग्जाम बाकी है, वो भी पढ़ लिख लेगी, अच्छे से इसको खाने को मिलेगा, पढ़ लिख लेगी, एग्जाम देगी, हॉस्पिटल में लग जाएगी। ठीक है, लेकिन वो बेचारी का जो सपना था वो पूरा नहीं हुआ, क्योंकि अपने अपने नहीं होते तो गैर कैसे हो जाएंगे। ठीक है, तो किताबें मेरे अपनों को भी पसंद नहीं था तो गैरों को भी पसंद नहीं था। ठीक है, माँ का भी कब्जा हो गया, माँ का भी जो घर कब्जा हो गया, बाप का भी घर कब्जा हो गया।
और मैं कहाँ पे रहूँगी बताओ। और इसलिए मुझे टाइम लग गया, 10 साल मुझे प्रैक्टिस में लग गया, बड़े होने में मुझे 10 साल लग गया, तो पूरे 20 सालों से मैं भटक रही हूँ। तो अब सक्सेस हो गई हूँ ना। अब तो जो है घर खाली करना पड़ेगा ना, मैं कहाँ पे रहूँगी ये बताइए। इस तरह बिना पूछे किसी के घर में घुस के रह रहे हैं, सब बोल रहे हैं कि तुम ये जाओ कोर्ट कचहरी के दौड़ लगाओ, सब निकालो ये वो फलाना। मैं क्यों निकालूं भाई, क्यों क्यों? नया नया घर बना था, ठीक है, नया नया घर बना था। 2003 में मेरी माँ मर गई, ठीक है, 3 साल के बाद घर में कब्जा हो गया, नया नया घर बना था। अभी आगे से तोड़ दिया गया, एकदम वाइट येलो कलर होगा, मेरी माँ ने किया था पूरे घर में, मेरी बहनों ने किया था, ठीक है। नया नया घर बना था तो रहने के लिए बना था ना, बेचने के लिए थोड़ा ना बना था। किसने बेचा, बेचा किसने? जिन लोगों ने खुद से पेपर बनाया है, खुद से बेचा है, खुद से खरीदा है, ये बताओ बाप का माल है। तुम लोग किसी भी घर को समझ लोगे, लावारिस घर समझ के घर में घुस जाओगे, अपनी मर्जी से पेपर बना लोगे, कब्जा कर लोगे। अब मेरे बारे में कौन सोचेगा ये बताओ? तुम लोगों के वजह से मुझे किसी ने रहने दिया, बताओ। मेरे घर को तुम लोगों ने इस तरह से कब्जा कर लिया तो मैं रहूंगी कहाँ पे? और मुझे सबसे अच्छा जगह मंगली पिंड ही लगता है। मंगली पिंड जो है वहाँ पे मेरा बचपन बीता है, पढ़ाई लिखाई मैंने वहीं पे की है। आगे में देखो कितना ज़्यादा मुश्किल हुआ, बहुत ही अच्छा गांव है, मुझे वहीं पे अच्छा लगता है, ठीक है। और बाकी तुम लोग सोचोगे कि अभी तक शादी भी नहीं की। देखिए शादी जो होती है ना, शादी जो होती है पैसा चाहिए, घर चाहिए, ठीक है, तब होती है शादी। और यहाँ पे मैटर था मेरी पढ़ाई का, ठीक है, हॉस्पिटल में काम करने का, ठीक है। तो ये सब जो था, तो कोई भी हो, कोई भी गैर हो, कोई भी गैर हो, वो आपको कभी भी देखकर खुश नहीं होगा, ठीक, कभी भी नहीं। अपने तो खुश होते ही नहीं, तो गैर कैसे हो जाएंगे बताओ। तो अब तो मैं हो गई, अब मैंने पढ़ भी लिया, एग्जाम भी दे दिया, हॉस्पिटल का काम भी हो गया, सारा कुछ हो गया, ठीक है। अरे वो क्या बोलते हैं, बकरी चराने वाली, तुम लोग ने सुना क्या कहा मैंने? सुना तुम लोगों ने कि नहीं? लाइट निकालने वाली, खर्चा बंद करने वाली सब, और क्या बोलते हैं घर पे कब्जा करने वाली सब, हाँ। और मेरे माँ के घर पे कब्जा करने वाले हो तुसी सुने हो? प्रैक्टिस पूरी होगी मेरी, हाँ, एग्जाम भी देते, पूरी भी कर ली। हूँ मैं कितने भी एक छोटा जा क्लिनिक खोल के इलाज कर सकती हूँ, ठीक है, पैसे कमा सकती हैं। पर मैं इस तरह नहीं करूँगी, अपनी माँ के घर पिछे जाके मैं खोलूंगी क्लिनिक, क्योंकि ओदा सपना पूरा करना मैं। बकरी चराने वाली हो, मेरे खानदान में जो कब्जा की हुई है वो सुन लो, हो गया काम, पूरा हो गया, ठीक है। तुम लोग हार गए, तुम लोग जो है हार गए। ओहो, क्या सोचा था? अब बताओ, पढ़ी लिखी तेज कि जाहिल गंवार तेज, बताओ। बताओ कौन तेज? छोटी थी मैं इसीलिए भगा रही थी सब। वो मैं खानदान में इसीलिए आई ना, वो जो घटिया लोग जो है ना मेरी माँ के घर को कब्जा कर लिए, पता नहीं कुत्ते कमीने डकैत चोर डकैत कहाँ से घुस आए मेरे घर में, अल्लाह जाने। इन घटिया लोगों को तो किसी ने बुलाया नहीं, ठीक है, अपनी मर्जी से ही रह रहे हैं अभी तक। इसलिए मैं खानदान में आके वो कुत्ता कमीना जो है शराबी गिरा दिया मुझे वहाँ पे, ठीक है। तभी तुम लोग की शक्लें देखी, वरना तेरे जैसे से रिश्ते कौन जोड़ता है? जाहिल गवार सब। अरे कोई भी है मेरे रिलेशन वाले किशनगंज में, जाके बताओ भाई, मेरे खानदान में वीडियो दिखाओ, बोलो लोगों को कि तुम लोगों ने भगा दिया। क्या बोल रहे थे, किसी के साथ भाग गई है? ओ, अरे नहीं भाई, शम्मा हूँ मैं, भागती नहीं किसी के साथ, मैं किसी से बात ही नहीं करती। कैसे भाग जाऊंगी, कैसे भाग जाऊंगी? ये जो है ना छोटे छोटे गाँव जो होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ऐसे भगा भगा के कब्जा करते हैं। तो ऐसी औरतों को ना ऐसे जवाब दिया कीजिए वीडियो बना के, ठीक है। देख रहे हो तुम लोग वीडियो देख रहे हो कि नहीं? पढ़ाई भी हो गई, एग्जाम भी हो गया, प्रैक्टिस भी हो गई, ठीक है। अब मैं कहीं भी दवाइयाँ लिख के भी दे दूंगी ना, कमा लूंगी, ठीक है, ठीक है ना। पर मैं दवाइयाँ बनाऊंगी कहाँ पे पता है? अपनी माँ के घर में। अब मेरा हॉस्पिटल भी छोड़ दिया, मैं काम नहीं करती कहीं, अब मैं अपनी माँ के घर में आराम से दवाइयाँ बनाऊंगी, ठीक है ना, ठीक है। नहीं तो आराम से रहूंगी, हेल्प कर दूंगी जिनको ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत हो, जिनकी बीमारियाँ
बहुत ही ज़्यादा पुरानियाँ हो, ठीक ना हो, ठीक है, उनको मैं लिख के दे दूँगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर अपने घर में मेरी माँ का जो है ना, घर जल्दी से खाली कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को किसी ने बुलाया नहीं है, आप लोगों को किसी ने बुलाया ही नहीं मेरे घर में, मुझे याद है सब, ठीक है, क्योंकि आप ही लोग की वजह से मैं भटक रही हूँ, किराए पे रहती हूँ, 15-16 सालों से मैं इस गांव में रह रही हूँ। आगे पता कर लो कैसे रह रही हूँ, पता कर लो। शादी करूंगी ना, वो शादी वादी कौन करता है, ए तब बेवकूफ है, उससे अपने मजहब में 3-3 4-4 शादियां करते हैं, ठीक है, 4-4 साल पे वेट करना पड़ता है, तो मेरा पति लाजा पति आएगा मिला, 4-4 साल मैं इंतजार करूंगी, मैं हट, यतीम हो तो यतीम की तरह रह लूंगी, 4-4 साल पे एक बच्चा दे के जाएगा, ठीक है, उसके मैं दिया लेके उसकी मैं आरती उतारूंगी, उसका इंतजार करूंगी, हट, किसी के साथ मुंह काला किया हुआ क्या मैंने, मैं इंतजार करूंगी, शादी करूंगी मैं, हट, अकेले रहती हूँ तो अकेली रहूंगी, ठीक है। और बात थी मेरी पढ़ाई लिखाई की, पढ़ाई की वजह से मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहा था, तो मैं बहुत दिक्कत थी यार, जल्दी से घर खाली करो, मैं भी थक गई हूँ भाषण दे के, कब तक मैं रहूंगी इधर उधर बताओ। अब तो मेरे घर में जिसने कब्जा किया वही शादी करवाएंगे ना मेरी, अपने मजहब में तो बहुत शादियाँ होती है, मुझे नहीं करना अपने मजहब में शादी वादी, मैं इंतजार नहीं करती, 4-4 साल में वेट नहीं कर सकती, ठीक है, 4 साल बीमार पड़े रहो, एक एक दिन आएगा एक बच्चा देके चला जाएगा, सब ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा जो है ऐसे ही करते, ठीक है, इज्जत देनी पड़ती है। लेकिन देखी हो कि और भी धर्मों में होते हैं, 2-3 होते हैं, अफेयर होता है, इधर भी अफेयर, यानी कोई भी मजहब ऐसा नहीं है जिसमें यानी कि वो ना हो, 2-3 का चक्कर ना हो, ठीक है, सब नहीं होते हैं एक जैसे, बट बहुत ज्यादा है, ठीक है, औरतों के ऊपर बहुत अत्याचार होता है, तो मैं ऐसे अत्याचार में सह नहीं सकती, 4-4 साल में वेट नहीं कर सकती, ठीक है, किसी के साथ मुंह काला नहीं किया, किसी के साथ घर में पकड़ी नहीं गई, किसी के साथ बाहर पकड़ी नहीं गई, ठीक है, लेकिन अपने माँ के घर में भी रहती थी, कुंडी बंद करके रहती थी अपने घर में। इसीलिए जो भी कहानी थी भटकने की किताबों के वजह से, ठीक है, रियल कहानी ये है, शादी वादी कोई कहानी नहीं है, ठीक है, रियल कहानी ये है। और उन बकरी चराने वालों को मैं बता देती हूँ कि सारा हो गया कंप्लीट, ठीक है, अब मेरा घर है, मेरी माँ ने मेरे लिए बनाया है, किसी के बाप का घर नहीं है, ठीक है, मेरी माँ ने मेरे लिए घर बनाया है, अपने घर जाके रहूंगी। और ये वीडियो बनाने का मकसद ये है ताकि ये बकरी चराने वाले मुझे घर से भगाने वालियाँ और मेरे मंगली पिंड में जो घर है उस पर कब्जा करने वालों को ये ना लगे कि शमा हार गई, शमा पढ़ लिख नहीं पाई, हम लोगों ने कब्जा कर लिया, तो नहीं, शम्मा ने 4 बार एडमिशन करवाया है, समझे, 4 बार। पहला तुम लोगों ने मंगली पेड़ में जो कब्जा कर लिया मेरी माँ के घर को, पहला वो था, वहाँ पे मेरी माँ ने एडमिशन कराया, पहली क्लास से लेकर 10th क्लास में पहुँची थी मैं, लेकिन तुम लोगों ने मेरा टाइम वेस्ट किया। फिर यहाँ गांव में आए किशनगंज में, ठीक है, गांव में आए तो यहाँ पर फिर 10th में पहुँची मैं दोबारा, फिर यहाँ पे मेरे पीछे पड़ गए, फॉर्म भरा दिया था, एग्ज़ाम नहीं दे पाई, ठीक है, मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम लोगों को समझ में आए कि शम्मा हारी नहीं है, जीत गई शम्मा, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे दरभंगा आई, फिर एडमिशन करवाया, अपने बलबूते पे काम किया, आगे पता कर लो, काम करके ही किया, ठीक है, काम करके किया, किसी के घर में पकड़ी नहीं गई, किसी के साथ खेतों में नहीं पकड़ी गई, ठीक है, मैंने अपनी माँ के साथ बिजनेस करना सीखा है, काम करना सीखा है। मेरी माँ ने हमेशा एक ही बात कहा है, अपना ईमान कभी ख़राब नहीं करना और कभी चोरी मत करना, ठीक है ना, ठीक है ना, और किताबें कभी मत छोड़ना, चाहे कोई कितना भी पीछे पड़े, ठीक है। तो दरभंगा आने के लिए एक लड़की ने हेल्प की थी, बहुत ही बेचारी, तो वो बेचारी सोचे कि चले बेचारी की लाइफ बन जाएगी, हेल्प हो जाएगी, तो बेचारी बैठ के खाएगी, पर नहीं हुआ। तो फिर मैं खुद से काम पे लग गई, इधर ही काम पे रही 16 साल से, इधर ही, पता कर लो आके, ठीक है, मेरे कैरेक्टर के बारे में पता कर लो, मंगलीपेट में जाके पता कर लो, मेरे किशनगंज में जाके पता कर लो, गाँव वालों बता देना मेरा कैरेक्टर कैसा है, ठीक है। दौड़ती फिर रही थी जो, बता दीजिएगा क्यों दौड़ रही थी, क्यों भगा रहे थे, ठीक है, बता दीजिएगा। और इधर भी आगे पता कर लीजिए, और इधर मेरा कोई नहीं, अनजान शहर है मेरा, ठीक है, 16 सालों से मैं यहाँ पर रह रही हूँ किराए पे, आगे पता कर लीजिए, ठीक है। अब प्रैक्टिस सक्सेस हो गई है तो बता दीजिए, मेरे ख़ानदान में जाके बता दीजिए, मेरे ननिहाल में जाके बता दीजिए, मंगली पिंड में बता दीजिए,
ठीक है। बोली कि शम्मा हारी नहीं, ठीक है। भगाते गए, लेकिन वो एडमिशन करती गई, एग्ज़ाम देती गई, और उसके बाद प्रैक्टिस सक्सेस, हो गया काम खत्म। खत्म। देखो ओ अंगूठा बकरी चलाने वालियों के लिए, मुझे घर से भगाने वालियों के लिए, मंगलीपिंड में मेरे घर में कब्जा करने वालों के लिए, उनके लिए अंगूठा। देखो क्या हुआ, मेरी लाइफ बर्बाद नहीं हुई, मैं सक्सेस हो गई, ठीक है। तो अपना ख्याल रखें और जल्दी से मेरी माँ का घर खाली कर दीजिए, ठीक है। मेरा वही है, ठीक है ना, मेरा वही है। तुम लोगों ने मेरा टाइम वेस्ट किया, तुम लोगों की वजह से इतना जाहिल गंवारों ने अत्याचार किया, भगाया, लाठियाँ लेके दौड़ाया, बताइए। भगा दिया, बोले कि भाग गई है, वो उसको मार के फेंक दिया है। मैं तो प्रैक्टिस कर रही थी, मैं बोल भी नहीं रही थी, क्या बोलूँ मैं इधर अनजान शहर में, क्या किसी को अपनी कहानी बताऊँ कि हमारे उधर ऐसा ऐसा होता है, बेटियों को भगा देते, कब्जा करके बैठ जाते हैं, क्या बताती। लेकिन डर डर के जो रहोगे, चुपचाप रहोगे, तो फिर रहोगे का, कौन रहने देगा, कोई रहने नहीं देगा, ठीक है। तो ऐसे गंदे मंदे जो है ना, दुनिया बहुत ही ज़्यादा गंदी मंदी है, ठीक है। सारे तो गंदे मंदे नहीं होते, पर बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है, बेटा हो या बेटी हो, सबके लिए बहुत मुश्किल है। तो बच्चे पैदा कीजिए तो अपने बच्चों के लिए घर बना के रखिए। जैसे मेरी माँ मेरे लिए घर बना के गई है, तो अपने माँ के घर जाके रहूँगी, ठीक है। तो वहीं से भगाया है ना, फिर जबरदस्ती तो वहीं जाके रहूँगी ना। चारों बहनों ने तो बेचा थोड़ी है घर को, जबरदस्ती घुस के रह रहे हैं। बताओ कैसे कैसे लोग हैं। वो लोग सोचे कि बस झूठे मूठे पेपर बना लेंगे, जाली पेपर बना लेंगे, उसके बाद चलो भाई सब कुछ अपना हो जाएगा। कैसे होगा, जमीन भी है, जमीन नहीं छोड़ूंगी, मैं रहूंगी कहाँ पे, कोई नहीं है, मैं कहीं कमाऊंगी भी नहीं। प्रैक्टिस किया तो क्या मतलब, कहीं भी जाके काम करूंगी मैं नहीं करती काम हम कहीं। 10 साल तो मेरी नानी याद आ गई काम करते करते, मैं नहीं करती कहीं काम, ठीक है। तो मेरा घर जल्दी से खाली कर दीजिए, अपने घर में जाके अब रहूंगी आराम से। बहुत दौड़ा है मुझे, बहुत दौड़ा है, इतना ज़्यादा दौड़ा, मेरा हाथ पैर दर्द हो रहा है। डर डर के नहीं जीना चाहिए। तो बच्चा आदमी डरेगा ही नहीं, डरेगा नहीं, बताओ। चलो बड़े हो गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब चुपचाप से घर खाली कर दीजिए, क्या दिक्कत है। तुम लोगों को किसी ने बुलाया ही नहीं है, मेरी बहनों ने भी नहीं बुलाया, कैसे आप लोग रह रहे हो, बताओ। बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है, बहुत है, बहुत गलत बात है। जल्दी घर खाली कीजिए मेरे, जल्दी जाओ। इधर अभी आ रही थी जब, ठीक है, जब मैं आ रही थी, ठीक है, तो सामान लेके आ रही थी, तो लड़के बोल रहे थे आए अपनी घर की चाबी लो और जाओ यहाँ से। बताइए तो, उन्हीं लोग का गांव है, लड़कियों का गांव नहीं होता क्या, जरूरी है क्या। जहाँ पे यानी कि माँ घर बना के दे वही घर है, और भी कहीं नहीं रह सकता इंसान, बताइए। अपना गांव है सब, अपने गांव में कोई रहने नहीं देता, बताइए। कह रहे कि अपनी घर की चाबी लो और जाओ यहाँ से, क्या कर रही हो तुम यहाँ पे। हाँ बात तो सही था, तो मेरा कोई है ही नहीं, क्या करूँगी। पर मैंने 10 साल सेवा की है हॉस्पिटल में। अच्छा चलो, कह रहे हैं कि चाबी लो अपने घर की और जाओ, तो भाई जल्दी से चाबी दो मेरे घर की, जाऊँ जल्दी से। इन लोगों के ऊपर बोझ बनी हुई हूँ, ये लोग जो खाना पीना मुझे भेज देते हैं ना, इनके ऊपर बोझ बनी हुई हूँ मैं, ठीक है। मैंने कुछ नहीं बनाया, क्या बनाऊंगी मैं, क्या बनाऊंगी बताओ। लेकिन बहुत अच्छे लोग हैं इधर, जो बात है, इन लोगों ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, बहुत ही अच्छे लोग हैं। थोड़ा बहुत मजाक करते रहते हैं, लेकिन बहुत अच्छे लोग हैं, ठीक है, बहुत अच्छे। औरतें भी बहुत अच्छी, लड़कियाँ भी बहुत अच्छे। इंजेक्शन देने जाती लड़कियों को तो लड़कियाँ 50 के बदले 100 देती, 20 के बदले 100 दे देती है कि चलो इसका तो कोई है ही नहीं, ठीक है। तो ऐसी होती हैं माँ बहनें, ऐसी होती हैं। तो सिर्फ मेरी जो है माँ ही थी, बाकी वो कोई है नहीं, ठीक है। क्योंकि 30 रुपए मांगे तो 25 रुपए मांगे थे, तो मुझे किसी ने दिया ही नहीं। और बताइए, मेरा इतना बड़ा घर जो कब्जा किया, और बोले कि ठीक है, शराबी जो था, शराबी गांव में आके बता रहा था, ठीक है, गांव जब वो पैसे गिन रहा था तब पूछा था कि पैसे कहाँ से आए, कितना पैसा है, तो मुझे बोला कि इतना इतना है, ठीक है। और लेकिन मैं जो भटक रही थी एग्जाम देने के लिए, मुझे पैसे नहीं दिया गया, 25-30 रुपए भी नहीं दिया, और कमीना पता नहीं कहाँ भाग गए लेके, बताओ। इसलिए मेरी माँ जो शराबी को वैल्यू नहीं दे रही थी, उसने घर मरने से पहले हम सबके नाम कर दिया था। एक बीवी ही जानती कि उसका पति कैसा है, ठीक है।
तो चोर चक्कों से शादियां नहीं करनी चाहिए, चोर चक्कों से शराबियों से शादी नहीं करनी। कोई भी ये सबको फंसा के सालों को घर कब्जा कर लेगा, और देखो बच्चा ऐसे भटकता रहेगा मेरी तरह। मेरा घर देखो कहाँ पर है, मंगली पिंड में मेरा घर है, और मैं भटक रही हूँ यहाँ पे भटक रही हूँ मैं। बताओ, दूसरों के गाँव में रोज बोलते हैं चाबी लो अपने घर की, अपने घर जाओ, इधर क्यों भटक रही हो? क्या करूँ अब मैं? जाना तो पड़ेगा ही अपने घर, अपना घर घर होता है भाई। किराए के घर में कब तक रहोगे? 15-16 साल से किराए पे रह रही हूँ मैं। मेरे सामने छोटे छोटे बच्चे थे, सारे बड़े हो गए, लड़कियां बड़ी हो गई, उनकी शादियां हो गई, और मैं अभी तक गैरों के घर में रह रही हूँ, किराए पे रह रही हूँ। तो होता है, माँ मर जाती है ना, बहुत मुश्किल हो जाता है, जिंदगी जो है बहुत मुश्किल होता है। फिर बड़ी बहनों की शादियां भी हो गई, बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन थोड़ा सा ये लोग और वेट कर लेते ना, मेरी भी शादी हो जाती ना, तो फिर इतना दिक्कत नहीं होता। तो मैं शादी में तभी करती जब मैंने 12वीं कर लेना था, ठीक है, उसके बाद फिर मैं प्रैक्टिस करती, तो फिर मैं अपने घर। पर ऐसा नहीं हो पाया, माँ तो पहले चली गई, बहनें भी चली गई, ठीक है। वो बेचारी को क्या पता कि छोटी है, ऐसे को उठा ले जाएंगे, उनको क्या पता। चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जल्दी घर खाली कीजिए आप लोग, ठीक है। गैरों को घर में जल्दी से रहना नहीं चाहिए, ठीक है ना। गैरों को जो है जल्दी से अपना बोरिया बिस्तर बांधिए आप लोग भी। मुझे चाबी दीजिए मेरे घर की, और मैं अपने घर जाऊँ, ठीक है। अब मैं इधर कब तक मैं बोझ बनी रहूंगी बताइए तो? कब तक बोझ बनी रहूंगी? कब तक ये लोग मुझे खिलाते रहेंगे बेचारे? बड़ बड़ की डेगची मुझे दे जाते हैं, बताइए। जल्दी घर खाली कीजिए भाई, जल्दी जल्दी। मंगली पिंड में जो है हाई स्कूल के पास जो घर है वो मेरा है। उस घर में जो भी रह रहे हैं सब गैर है, अपनी मर्जी से घुसे हैं, ठीक है। तो जैसे अपनी मर्जी से घुसे हो, वैसे अपनी मर्जी से निकल लो, ठीक है। मैं अपना बोरिया बिस्तर लेके जाऊंगी, घर में रहूंगी। कहाँ रहूंगी मैं जाके बताओ? और हाँ, शादी भी तो करवानी होगी ना तुम लोगों को, अपनी शादी करवा दो, लड़का देख के शादी करवा दो। कहाँ रहूंगी मैं?